और शायद इसी बात और आज यहाँ प्रोटेस्ट ये किया तो मैं जानने की कोशिश करूँगा पोस्टपोन कर दी लेकिन क्लस्टर नहीं। देखिए, जिस प्रकार से कल इंसानियत के खिलाफ एक घटना जो क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंदर हुई है, सबसे पहले मैं इस पूरे घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इस घटना के अंदर चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के देखिए, जिस प्रकार से कल पूरे देश भर के अंदर जहां अपने जो एग्जाम है वो पूरे विश्वविद्यालय जो अपने एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, वहीं क्लस्टर विश्वविद्यालय जो है वो इतने कोविड के बावजूद भी अपने जो विद्यार्थी है उनका एग्जाम लगातार लेते आ रहा है। जब एक स्टूडेंट्स ऐसे अनेक प्रकार के स्टूडेंट जो पॉजिटिव आए हैं, जब एक हमारी बहन जो पॉजिटिव आती है उसके घर वाले जब क्लस्टर विश्वविद्यालय के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से जो उनसे संपर्क करते हैं, उनको वो फोन कॉल करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी पॉजिटिव आई है। परंतु जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार की अप्रोच क्लस्टर विश्वविद्यालय के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा दिखाई जाती है और वो जो जिस प्रकार की वो लैंग्वेज यूज करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको एग्जाम देना होगा। और जब वो विद्यार्थी एग्जाम देने आता है और जहां विश्वविद्यालय ये बात करता है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार की कोई वहां चीज नहीं होती है। सबसे पहले उस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो कोविड पॉजिटिव होता है, जब वो नेगेटिव होगा उसका एग्जाम उस समय लेना चाहिए, परंतु क्लस्टर विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी कोई भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया गया है। इसलिए इस पूरी घटना के अंदर जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है वो सामने दिखने की वो पूरी तरह इन्वॉल्व है। उनके जो डिक्टेटोरियल अप्रोच है, डिक्टेटरशिप जो कंट्रोलर द्वारा दिखाई गई है, वो एक गलत चीज है। इसलिए विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है, चाहे वो वाइस चांसलर हो साहब हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से हैं, उनको तुरंत इस घटना के अंदर इंटरवेन करते हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और इस घटना के अंदर चाहे अनेक लोग, चाहे वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हों, चाहे जीजीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल जो नोडल प्रिंसिपल्स भी हैं, चाहे वो इन्वॉल्व हों, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम विद्यार्थियों की जान के साथ आप कभी रिस्क नहीं ले सकते हो। तो इसलिए चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हो, उनको तुरंत इस पूरी घटना पर जो एक कड़ी कार्रवाई करनी होगी और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को तुरंत बर्खास्त करना होगा। जेकेएसएसबी के भी एग्जाम थे, स्टूडेंट्स ने मांग की थी कि एग्जाम कैंसिल करिए या पोस्टपोन करिए, तो वो भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि वाकई वहां पर भी गलत हुआ? बिल्कुल, जिस प्रकार से कोविड इस समय पूरे भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड बढ़ रहा है, तो इस समय एक एहतियातन तौर पर सभी एग्जाम को, चाहे ऑफलाइन माध्यम से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, उनको तुरंत जम्मू कश्मीर की सरकार हो चाहे सारे अन्य विश्वविद्यालय हो, उनको तुरंत उनको पोस्टपोन करना चाहिए। कंट्रोलर ने ये कहा था कि वह जो एग्जाम है पहले से शेड्यूल है वह डेफर नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? देखिए, क्यों नहीं कर सकते डेफर? वो कुर्सी छोड़ो, आराम करो। जो स्टूडेंट्स यदि उन्होंने एग्जाम लिया भी है, लेकिन जो स्टूडेंट पॉजिटिव है उनके एग्जाम वो बाद में ले सकते हैं, क्यों नहीं? और स्टूडेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक जो है इसमें जो स्टूडेंट पॉजिटिव आ रहे हैं सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। नहीं, उनके एग्जाम भी है ना, क्या कहेंगे? अभी एग्जाम देने हैं कि नहीं इस है? समय उनको एग्जाम नहीं देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और विश्वविद्यालय को अपनी अप्रोच को बदलना होगा। विद्यार्थी परिषद हमेशा स्टूडेंट्स के लिए खड़ा रहा है और इस मांग को लेकर हम लोग स्पष्ट हमारी मत है कि इस समय जो जितने भी स्टूडेंट पॉजिटिव आ रहे हैं वो इस समय एग्जाम ना दे, और आने वाले समय के अंदर जैसे उनके जो नेगेटिव उनके आती है, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है, तो उस समय कंट्रोलर साहब ने तो ये कह दिया कि वे दोबारा एग्जाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि विश्वविद्यालय कंट्रोलर साहब का थोड़े है, ये स्टूडेंट्स का विश्वविद्यालय है, ये कंट्रोलर साहब की थोड़ी चलने जो वाली लड़की है। आई थी उनके माता पिता डीसी ऑफिस भी गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कैसे आश्वासन देखिए, इसमें जो है डीसी साहब को भी इसमें करना चाहिए। आप इस प्रकार की अप्रोच नहीं चला सकते हो। आप जब स्टूडेंट पॉजिटिव आ रहे हैं और वो एग्जाम देने आ रहे हैं, आप उनको बुलाना ही नहीं चाहिए। आपको इस प्रकार हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस प्रकार के हमको गाइडलाइंस देती है कि जब स्टूडेंट पॉजिटिव है तो जब वो नेगेटिव होता है उस समय वो एग्जाम दे सकता है। आने वाले समय के अंदर उसका एग्जाम आप कंडक्ट करा सकते हो। तो इस प्रकार की चीजें कभी स्टूडेंट सहन नहीं कर सकता, इसलिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। एबीवीपी ने आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से कल घटना हमारे विश्वविद्यालय क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, जब एक कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है, सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से उस स्टूडेंट्स को एहसास करना चाहूँगा कि वो अपनी हेल्थ को रिस्क में डालते हुए भी उसने एग्जाम दिया है। और जब उस बच्ची के, उस बहन के माता पिता जब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से संपर्क साधने का काम करते हैं, जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स कंट्रोलर ऑफ
एग्जामिनेशन उनको देता है वो एक कंडेमेबल चीज़ है। विद्यार्थी परिषद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और विद्यार्थी परिषद यहाँ मांग करती है कि इस घटना के अंदर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सामने दिख रहे कि उनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ की गई है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस समय एग्जाम क्लस्टर विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड पर ले रहा है उन सभी एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। अच्छा, कोविड पॉजिटिव जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए आप मांग करते हैं कि बाद में उनके एग्जाम लिए जाएं सबके? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम ये मांग करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव है उन स्टूडेंट्स के एग्जाम जब वो उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी, इसमें यूनिवर्सिटी को दोबारा से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, स्टूडेंट्स फीस दे रहा है, जब वो एग्जाम देता है तो वो उसके लिए फीस देता है, तो उसमें यूनिवर्सिटी को दोबारा एक्सरसाइज करने में क्या दिक्कत है? ऐसे अनेक स्टूडेंट्स दर्जनों के हिसाब से, ऐसे संकड़ों के हिसाब से विद्यार्थी होंगे जो जिनके एग्जाम आप बाद में ले सकते हो, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप एग्जाम ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय को चाहिए, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पर सोचना चाहिए और इस प्रकार की घटना आने वाले समय के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस कोविड को कभी भी हल्के में नहीं ले सकता। जहां हमारी सरकार, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार हमसे ही हमारे यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन लगा रही है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की बात कर रही है, तो यूनिवर्सिटियों के अंदर आप इस प्रकार की चीजें कैसे कर सकते हो? इसलिए इस पूरे घटना के अंदर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सामने इन्वॉल्व दिख रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऑनलाइन मीडियम भी आपको लगता है एक ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन वो यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना चाहिए। उनको लगता है कि यदि हम ऑफलाइन जो कोविड पॉजिटिव अगर स्टूडेंट्स है उनके लिए अगर जो है ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएं तो क्या एबीवीपी उसकी मांग उठाती है? देखिए, हमारा स्पष्ट तौर पर मत है कि जब वो स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं, चाहे वो 10 दिन उनको लगते हैं, 12 दिन उनको लगते हैं, उस समय उनका एग्जाम लीजिए। अगर यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि हमको ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन के माध्यम से, जब वो स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं उस समय उनके एग्जाम। अच्छा, एबीवीपी से कोई बच्चे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जो कोविड पॉजिटिव है, जो चाहते हैं कि आप उनकी आवाज उठाओ? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं कहता हूँ जब जो कल एग्जाम स्टूडेंट्स का हुआ, परसों मेरी खुद पर्सनली कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन साहब से बात हुई है। मैंने उनको ये कहा कि सर जो है आप जो नेगेटिव आए हैं, जो अप्रोच है वो कहते हैं कि हम कंसिडर करेंगे, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात को नहीं सुना। एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका गुस्सा फूटा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है उन बच्चों के साथ जो कोविड पॉजिटिव आए, उनको कंप्लेंट दिया गया कि वो आए एग्जामिनेशन दें। ये यार इतने बंदे बुलाना लगना खड़े थे किए गए हैं और के माँ बाप उन्होंने ये इल्तिजा की है कि केस मांग के बाद उसका पेपर लिया जाए, लेकिन वो कल एम्बुलेंस में यहाँ पहुंची, जिसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स का जो है वो गुस्सा फूटा हुआ। आप देख सकते हैं आज एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कोई बात नहीं जी आ रहे हैं। ये मांग है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उन पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। और जैसे कि पहले आपने बात करवाई, जो एबीवीपी के स्टूडेंट लीडर हैं उनका कहना है कि कई ऐसे कोविड पॉजिटिव आए हैं जो स्टूडेंट उनके कॉन्टैक्ट में है और उनकी ये मांग है कि ये जो उनके एग्जामिनेशन है वो बाद में लिए जाएंगे। चलो यार लगाओ भाई, खैर भाई कहाँ जा रहा है पीछे? क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, 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 क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, 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 क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय, हाय 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 हाय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, 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 क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, 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 क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,
कुर्सी छोड़ो आराम करो। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कल की एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें एक युवती कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद एग्जाम मैम कल जो एक यहाँ पर स्टूडेंट आई थी जो कोविड पॉजिटिव थी उसको फिर भी एग्जाम देने के लिए कहा गया, तो आज यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए ताकि अगली बार से आप जानते हैं कि कोविड पॉजिटिव कितना बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से कल एक घटना होती है, इंसान को शर्मसार करती है। छात्रा कोविड पॉजिटिव आई है तो एक तरफ से गाइडलाइन आ रही है कि घर पे रहो, रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब तो एक तरफ वीकेंड लॉकडाउन भी लग रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कंट्रोलर को ये क्या समझे कि एग्जाम लेना ही लेना है, क्या एग्जाम से बढ़कर है एग्जाम। ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता एक कोविड पॉजिटिव है, उस रूम में कितने कोविड पॉजिटिव हो ये हमें नहीं पता है, क्योंकि उस बच्ची ने अपना टेस्ट करवाया तो उसको पता लगा कि वो कोविड पॉजिटिव है। उसके घर वाले गुहार लगा रहे थे कि हमारी बच्ची ठीक नहीं है, हम तो एग्जाम देने नहीं आ सकती। तो कंट्रोलर के ये शब्द थे कि पेपर तो देना ही पड़ेगा, अगर उनकी हालत ठीक है, वो हालात में है आ सकती है, क्या उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो आएंगे तो तकलीफ कितने ज़्यादा जो उन्होंने जब उनके घर वाले उनके संपर्क में आए तो उन्होंने ये कहा था कि हम उनके लिए एक अलग से कॉर्नर या एक अलग से रूम प्रोवाइड कर देंगे, पेपर तो देना पड़ेगा। तो शायद उन्होंने वो सोचकर अपने बच्चों को पेपर देने के लिए भेजा, मगर उन्होंने क्या किया, आधा पौना घंटा छात्रा को बाहर बिठा के रखा। और आपने देखा होगा, मैंने भी वीडियो क्लिप में देखा कि वो छात्रा थी जो उसे चला भी नहीं जा रहा था, वो कांप रही थी। मगर मुझे समझ नहीं आती कि कंट्रोलर साहब को वो चीज़ नहीं दिखी, क्या एक हालात उनको नहीं दिखे, क्या वो बच्ची की उनको नहीं सोची कि अगर उसको कुछ हो जाता कल तो उसका कौन जिम्मेदार होता। आपने उनके घर में प्रेशर दिया कि पेपर देना है तो वो बच्ची आई क्योंकि उसका नुकसान ना हो, वो रह ना जाए, उसे वो चिंता थी। मगर आपको किसकी चिंता थी? आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हैं? क्या आपके अंदर कोई समझदारी की बात नहीं है? तो ये शर्मसार हरकत की है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यही मांग करते हैं जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते आप पेपर ऑफलाइन ही लो। हम नहीं कहते कि ऑनलाइन के माध्यम से लो, ऑफलाइन लो, मगर पोस्टपोन करो। हालात 10 दिन में 20 दिन में सामान्य हो गए, ऐसी बात नहीं है। अब फिर पोस्टपोन जो कंडक्ट पेपर जो है कंडक्ट